गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का ही सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट है काइंड्स ऑफ डेसिमल्स। आपको नंबर दिया जाएगा रेशन नंबर्स 36/100। आपसे पूछा गया है कि ये किस तरीके का डेसिमल है। चेंज इनटू डेसिमल एंड राइट देयर काइंड्स। तो 100 से 36 डिवाइड होता है तो 0.36 आंसर। इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं है उसमें। 1/3, जब 3 से हम 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.3333 चलता जाता है, तो हम इसे 0.3 बार करके लिख सकते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। दीज आर रेशन नंबर्स। तो रेशन नंबर्स कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं या जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। अब बात आती है इरेशन नंबर्स की। तो जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.1415926535 सो ऑन, बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं है। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग नंबर कहलाते हैं। दीज आर इरेशन नंबर्स। अब क्वेश्चन आता है, इफ़ 1/7 वैल्यू इज़ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2/7 5/7। तो हम देख रहे हैं कि 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2/7 बनता है। ऐसे 5/7 है, इसमें भी 1/7 हिडन है, तो 5 इंटू 1/7। वी हैव वैल्यू ऑफ 1/7, सो पुट इट इन द गिवन नंबर। तो 1/7 की जगह आप ये जो वैल्यू दी है 0.142857 उसको रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी नंबर की जो जिसमें (7) हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वो नंबर को रेशन नंबर में बनाना चाहता है। नंबर है 0.6 बार, तो 6 बार मीन्स कि यू विल राइट 0.6 बार इक्वल टू x, मीन्स x इक्वल टू 0.6666। हमने इसे ओपन कर दिया। अभी हमने ऊपर सीखा था कि जब कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे 0.3 बार की तरह लिख सकते हैं। नाउ अंडर बार देयर इज़ ओनली 1 डिजिट। अब हम देखेंगे कि ये बार जो साइन लगाया है उसने बार का, उसके नीचे कितने नंबर हैं। उसके नीचे सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट होंगे तो 100 से, 3 डिजिट होंगे तो 1000 से। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो जो इक्वेशन 1 हमारी बनी थी उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई x से 10x। 0.666 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666। हम 6 कितने भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड 6 हैं यहाँ पर। ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10x इक्वल टू 6.66 एंड x इक्वल टू दिस। अब ये माइनस करेंगे तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू यहाँ पर 6 बचेगा आपके पास। अब इसे हम लिख देंगे 9x इक्वल टू 6। 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड जाएगा डिवाइड करेगा 6/9। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इज द आंसर। हमने रेशन नंबर में कन्वर्ट करा। सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इस तरीके से नंबर होंगे 3 + √3 और 2 + √2। इनको सॉल्व करना है, तो बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो पहले हम इस 3 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे और फिर √3 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे। किसी भी एक ब्रैकेट को आप ओपन करिए और स्प्लिट कर लीजिए। और 3 2 जा 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई जब √2 से करते हैं तो बच्चे गलती करते हैं, 3 2 जा 6 वो √6 लिख देते हैं, जो कि गलत है। 3 होल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है, इनकी कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो आप लिखेंगे 3√2। ऐसे ही प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो 2 बाहर आएगा और √3 लिखेंगे 2√3। प्लस अब √3 और √2 दोनों ही नंबर रूट के हैं, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 3 2 जा 6, तो √6, दिस इज द आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है 3 + √3 3 - √3। तो ये हमें आइडेंटिटी याद दिलाता है, a + b a - b, क्योंकि सेम डिजिट हैं दोनों तरफ, बस एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b a - b, जो कि होती है a² - b²। तो 3² a² का मतलब 3 है आपके पास दोनों तरफ, तो 3² माइनस √3 b है आपका, तो √3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर जब बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर से रूट का साइन कट जाता है और सिर्फ 3 रह जाता है आपके पास। तो 9 - 3 6 आंसर।
इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। रेशनलाइज द डेनोमीटर्स, अगर डेनोमीटर्स को रेशनलाइज करना है, जैसे 1/√7 दिया है, ये इरेशनल नंबर है, इसे हमें रेशनल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हियर वी हैव √7 इन डेनोमीटर, सो वी मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर बाय √7। जो नंबर दिया है उसी से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डेनोमीटर्स दोनों में, तो √7 बन जा √7। और जब दोनों नंबर्स सेम होते हैं और रूट में होते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो सब कुछ खत्म होकर के सिर्फ 7 रह जाता है वहाँ पे, जो अंदर बेस है उस बेस को 1 टाइम लिखा जाता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, 7 7 जा 49, रूट का 49 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो √7 और √7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो √7/7। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है 1/√7 - √6, यहाँ पर ये नंबर दिया है। अब इसमें माइनस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, हियर वी मल्टीप्लाई बाय √7 + √6 सो दैट वी मेक देम डेनोमीटर्स रेशनलाइज। ये रेशनलाइज करने के लिए हमें प्लस के नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लाइक दिस। ऊपर का सेम डिजिट आएगा √7 + √6, नीचे हम देखेंगे, देखो सेम डिजिट है, माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो इसमें भी हमें आइडेंटिटी दिख रही है, a - b a + b, और a² - b² होता है। तो √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये a² और ये b²। अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट का साइन कट जाता है 7, माइनस स्क्वायर से रूट का साइन कटा 6, 7 - 6 1, और ऊपर का डिजिट एज इट इज़ आ गया, ये हमारा रेशनलाइज हो गया। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे सेकंड चैप्टर के लिए वेट करिए, बहुत जल्द मैं सेकंड चैप्टर की वीडियो बना करके आपके लिए पेश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।